अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 2 जो होल नंबर्स है इसकी एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखना है वो है कॉमोटेटिव लॉ। तो इसको हम सीखते हैं। पहले कॉमोटेटिव लॉ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने सीखना है कॉमोटेटिव लॉ। तो कंसीडर एनी टू होल नंबर्स से 2 and 3 एंड मल्टीप्लाई देम। टू होल नंबर हैं 2 और 3, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 इक्वल 6। फिर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 3 × 2 तो फिर भी ये 6 के इक्वल आता है। तो यानी कि इसका ऑर्डर चेंज करने से इसकी मल्टीप्लिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं हम कॉमोटेटिव लॉ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 इक्वल 3 × 2। तो इसे हम कहते हैं कॉमोटेटिव लॉ। कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू। इसको ऐसे लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ये हो गया कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हम जनरली तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए और बी दो होल नंबर हैं, ए × बी, बी × ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू डब्ल्यू। यानी कि ए और बी दो होल नंबर हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए। तो इसे भी हम कहेंगे कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं। कंसीडर एनी 3 होल नंबर्स से 2, 3 and 5। नाउ अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ वी हैव टू चेक दैट। यानी कि 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। ब्रैकेट्स को बस चेंज करना है, तो इसके आंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 2, 3 और 5 होल नंबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। ब्रैकेट्स को बस चेंज करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हम फर्स्ट और सेकंड पे ब्रैकेट लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 6 है, × 5 है। अब इधर 3 × 5 ये आएगा 15 है। अब 6 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये आएगा 30, 2 को 15 से तो ये भी 30 आएगा। यानी कि इनका आंसर इक्वल आया। ब्रैकेट्स को चेंज करने से इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम जनरली तौर पे लिख सकते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। फर्स्ट और सेकंड पे ब्रैकेट, सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू होल नंबर। ये ए बी सी क्या है, होल नंबर हैं, तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को हम सीखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या होते हैं। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ए क्रॉस बी प्लस सी, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस लिख के ए को सी से। फिर रूल 2 है जो ए क्रॉस बी माइनस सी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। तो ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू डब्ल्यू है। इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इसको हम लिखते हैं रूल 1 को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। रूल 1 ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी प्लस लिख के ए को सी से। रूल 2 जो है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस ए मल्टीप्लाई सी। इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फर्स्ट को इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ना, यहाँ पे एडिशन लिख देंगे। अब ये वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे लिखेंगे रूल 2 को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये 2 रूल हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इसके बाद हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 8 है, 11 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 11 फ्रॉम द अबव, यानी ऊपर से ये 2 एग्जांपल हैं। इट कैन बी सीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर विद 1 इज ऑलवेज द होल नंबर इटसेल्फ। यानी कि इसका मतलब क्या है, उसने कहा अगर किसी होल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही होल नंबर आता है। जैसे कि 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आया, और 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 ही आया। यानी कि 1 को किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही होल नंबर आता है। तो ये इसमें कहा है उसने, हैंस 1 इज़ नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 8 आया, यानी 8 एक होल नंबर है। अगर इसको किसी भी होल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा वही होल नंबर आता है। यानी कि 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आया। तो फिर क्या 1 क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब दूसरी एग्जांपल है जो 11 मल्टीप्लाई 1 तो 11 आया। तो फिर इसमें क्या है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब हम एक्सरसाइज 2.5 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमने ये जो बॉक्सेस हैं इनको फिल करना है। तो इसका पार्ट 1 करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 पार्ट 1 बॉक्स मल्टीप्लाई 2 इक्वल बॉक्स मल्टीप्लाई 4। अब
ये जो सेकंड नंबर पे है ये फर्स्ट नंबर पे आना है। 4 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, यही है ना। ये जो हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, a मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए, यानी इधर जो सेकंड नंबर पे है इधर फर्स्ट नंबर पे आना है। ये देखिए इधर सेकंड नंबर पे, इधर इसने फर्स्ट नंबर पे आना है। इधर जो सेकंड नंबर पे होगा इधर फर्स्ट नंबर पे आएगा, इधर जो सेकंड नंबर पे होगा इधर फर्स्ट नंबर पे आएगा। यही हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो आप ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड पार्ट, 7 मल्टीप्लाई 9 इक्वल बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स। इधर जो होगा फर्स्ट नंबर पे, इधर क्या होगा सेकंड नंबर पे। ये जो ए है फर्स्ट नंबर पे ना, इधर सेकंड नंबर पे है तो ये 7 आएगा। इधर जो सेकंड नंबर पे इधर फर्स्ट नंबर पे आएगा। 7 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 7। तो ये भी जो हमने पढ़ा है कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब पार्ट 3 करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बॉक्स। अब ये जो हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट है, यही हमने पढ़ा है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 9 हुआ पहले, फिर दरम्यान में माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 6 है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस दरम्यान में 3 मल्टीप्लाई 6। पार्ट 4, 5 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल 6 मल्टीप्लाई बॉक्स। तो 5 मल्टीप्लाई 6 आएगा 6 मल्टीप्लाई 5। ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो अब पार्ट 5 करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 ब्रैकेट बॉक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 को मल्टीप्लाई पहले 1 से करेंगे, तो यहाँ पे 1 है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 लिख देंगे ना। 2 मल्टीप्लाई 1 दरम्यान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, यही आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इसके दरम्यान एडिशन है। अब पार्ट 6 करते हैं। 7 प्लस 1 प्लस 6, 7 प्लस 1 प्लस बॉक्स। तो ये क्या है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। 7 1 6, 7 प्लस 1 प्लस 6, 6 ब्रैकेट्स को चेंज किया होगा। 7 प्लस 1 प्लस 6, यहाँ पे 6 आएगा। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसके बाद पार्ट 7, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल ब्रैकेट बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स। अब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे आएगा 3 2 और 5, सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज किया होगा, बाकी वही है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये पार्ट 7 हो गया। अब पार्ट 8 करते हैं। वन मल्टीप्लाई ब्रैकेट बॉक्स माइनस बॉक्स इक्वल बॉक्स मल्टीप्लाई 11 माइनस बॉक्स मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 को इससे पहले मल्टीप्लाई करना है ना, तो इधर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पे फिर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 11 आएगा सेकंड नंबर पे। 1 मल्टीप्लाई 11, 1 मल्टीप्लाई 11, दरम्यान में माइनस, यहाँ पे फिर क्या आएगा 12 आएगा, 1 ज़रब 12, यहाँ पे क्या आएगा 1 ज़रब 12,
तो ये हो गया पार्ट 8। अब ये कौन सा है, ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दरम्यान में सब्ट्रैक्शन है। अब पार्ट 9 करते हैं। बॉक्स मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बॉक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है 2, यहाँ पे 2 आएगा। 11 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे 11 है लेकिन 9 नहीं है, यहाँ पे 9 लिख देंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये इस्तेमाल हुआ इसमें। अब पार्ट 10, 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट बॉक्स प्लस 4 बॉक्स मल्टीप्लाई 5 प्लस बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स। अब 9 को हमने पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, यानी कि यह बॉक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। इधर 9 आएगा ना, तो इधर 5 आ गया, दरम्यान में प्लस, फिर 9 4 से मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई 4। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये पार्ट 10 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 को करते हैं। हमने इनको इक्वल साबित करना है और जो लॉ यूज हुआ होगा वो उसको आइडेंटिफाई करना है, इनको इक्वल प्रूव करना है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 3 + 2 इक्वल 2 + 3। तो पहले इनको इक्वल प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 3 + 2, ये हो गया 3 + 2 5। राइट हैंड साइड 2 + 3, ये भी 5। तो इसमें जो लॉ यूज हुआ है ये दोनों इक्वल है ना, तो लिख देंगे हेंस प्रूव दैट, hence proved that left hand side equal right hand side। लेफ्ट हैंड साइड भी 5 और राइट हैंड साइड भी 5 है, तो ये दोनों इक्वल है। तो लॉ इसमें कौन सा यूज हुआ है वो लिखते हैं। कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरम्यान में एडिशन है, यहाँ पे लिख देंगे एडिशन। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2 है। 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 है। 1 मल्टीप्लाई 6 है, 6 आ गया। अब राइट हैंड साइड 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 6 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो लॉ जो इसमें इस्तेमाल हुआ वो लिखते हैं। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, के दरमियान में मल्टीप्लाई है। एसोसिएटिव लॉ with respect to multiplication। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 करते हैं। 9 + 11 + 13
9 प्लस 11 प्लस 13, तो लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। सो 9 प्लस 11 प्लस 13, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 13 तो ये आ गया 24, तो 9 प्लस 24 तो ये आ गया हमारे पास 33। अब राइट हैंड साइड 9 प्लस 11 प्लस 13, ये है राइट हैंड साइड। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 11 20 प्लस 13, 20 प्लस 13 33। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये लॉ जो इस्तेमाल हुआ है वो लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 8। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले। 8 मल्टीप्लाई 7, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 56। राइट हैंड साइड 7 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 8 भी 56 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये है कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 5 6, 2 मल्टीप्लाई 6 ये आ गया 12। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 और 10 12 आ गए। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इसमें जो लॉ इस्तेमाल हुआ उसको लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 है 100 प्लस 99 प्लस 50, 100 प्लस 99 प्लस 50। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले।
100 प्लस 99 प्लस 50। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 100 99 प्लस 50 ये आएगा 149। 100 प्लस 149 तो ये आएगा 249। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 99 प्लस 50। 100 प्लस 99 199 प्लस 50। 199 प्लस 50 तो ये आ गया 249। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इसमें जो लॉ इस्तेमाल होगा उसको लिखते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 7 करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 ब्रैकेट में क्या है 4 माइनस 1 क्या आ गया 3। 3 मल्टीप्लाई 3 9। राइट हैंड साइड 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। 3 को 4 से तरफ देंगे तो ये आएगा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया। 12 में से 3 9। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है 9 और ये भी 9। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 में है 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 इक्वल 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई 7। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7। 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 तो ये आएगा -2। 10 मल्टीप्लाई -2 तो ये आ गया -20। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई 7। 10 मल्टीप्लाई 5 50। 10 मल्टीप्लाई 7 70। अब 50 माइनस 70 ये प्लस 50 है, ये -70। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 70 माइनस 50 क्या आ गया 20। सिंबल होगा बड़ी वैल्यू के साथ वाला लिखना है, यानी कि 70 के साथ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। तो ये -20 और ये भी -20। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 है 25 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 इक्वल 25 मल्टीप्लाई 10 दरम्यान में प्लस 25 मल्टीप्लाई 8 लेफ्ट हैंड साइड 25 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 और 10 ये आ गया 18। 25 और 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देख लें आप खुद ही। तो ये आएगा 450। इसके बाद राइट हैंड साइड 25 मल्टीप्लाई 10 प्लस 25 मल्टीप्लाई 8। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 250। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 200। 250 प्लस 200 तो ये आएगा 450। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। 100 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 इक्वल 100 मल्टीप्लाई 11 प्लस 100 मल्टीप्लाई 13। तो लेफ्ट हैंड साइड 100 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 13 तो ये आएगा 24। 100 मल्टीप्लाई 24 ये आ गया 2400। राइट हैंड साइड का सॉल्व कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 11 प्लस 100 मल्टीप्लाई 13। 100 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1100 प्लस 100 को 13 से तो ये आएगा 1300। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1100 और 1300 को तो ये आएगा 2400, यानी कि 2400। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया, इसके साथ क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।